शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी के बारे में, जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जिसमें एक महिला गुरुजी के सामने आती है और अपने प्रश्नों को इस प्रकार से प्रकट करती है। वह कहती है, गुरुजी मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी ने उसका किस तरह से हल निकाला है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि अपने जीवन में जो घटनाएं होती हैं तो हमें उससे कैसे लड़ना चाहिए, इस बारे में आज हमें गुरुदेव समझाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ना ज़्यादा आपका कीमती वक्त बर्बाद करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। गुरुजी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे फर्स्ट कोरोना से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी बहन है मोनिका पांडे, वो पहली बार मुझे बोली कि आप गुरुजी का मतलब ऐसा संग सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएंगी। और मेरी मम्मी, मैं खुद एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, आपके यहाँ से, और मैं खुद एक शांडिल गोत्र की लड़की हूँ, त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ। और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और अभी उनको आपको लाइव देख के वो रो भी रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने लायक। 5 तारीख को मेरी बहन की बेटी की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपके कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 17 तारीख जून की शादी थी लड़की की, 21 साल की लड़की है गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना बेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ गुरुजी। मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके से सेवा की हूँ जैसी एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूँ। और गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार आगे बढ़ने के लिए गुरुजी। तो जिनका जो बेटी, वो बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन की बेटी थी गुरुजी। मुझे बेटी नहीं, मुझे 2 बेटे हैं, पर मैंने कभी ये फर्क नहीं सोचती कि मेरी बेटियां नहीं हैं गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके में? नहीं, वो हम लोग घर ले आए हैं उनको। अच्छा। क्योंकि 11 दिन तो हुए थे गुरुजी शादी के बेटी की, और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ससुराल सबको मिले। आज उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ये सोच के बहू को नहीं रख रहे हैं कि हमारा बेटा भले चला गया है, पर हमारे बेटे के रूप में हमारी बहू है, और जो हमसे बन सकेगा हम अपनी बहू के लिए, ये सोच के नहीं कि बहू है, बेटी है हमारी, ये सोच तो के उनके कितने देवर या कितने जेठ थे? गुरुजी उनके 2 बेटे, 1 बेटी थी, और ये तो छोटा वाला बेटा था जो। अच्छा, छोटा था। हाँ, और हमारे ब्राह्मणों, हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण हैं, तो हमारे समाज में बड़े जेठ से शादी करने की प्रथा नहीं है, क्योंकि बड़ा जेठ भाई के समान होता है गुरुजी जी। तो आप उन्हें शक्ति आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा उन्नति करें। मैं तो खुद कहती कुछ ऐसा बनो कि वो जहाँ गए हैं वो भी याद करें तुम्हें। और गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहन मोना को, मोना नाम है, यूपी में, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ यूपी में हुई है गुरुजी। मैं कटनी की हूँ। अच्छा। हाँ, कटनी की हूँ मैं, त्रिपाठी ब्राह्मणों से हूँ मैं। खुश रहिए जी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें जो गुरु बनाना है वो गृहस्थ बनाना चाहिए या मतलब ब्रह्मचारी गुरु बनाना चाहिए? और जैसे मैं सोचती हूँ कि जिस गुरु से हमें प्रेरणा मिले, हमें वो गुरु बनाना चाहिए, जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले वो। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं खुद लड्डू गोपाल ले आई हूँ, मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरी सास थी, उनकी कंडीशन जैसे 2-3 महीने के बच्चे की होती है ना। तो आप मेरठ ही रहती हैं? जी गुरुजी, मैं मेरठ, मेरी शादी यूपी में हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ कारोबार है। ठीक है जी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी मैं एक बार वृंदावन आऊँ और आपके दर्शन में ही है, 3 घंटे का रास्ता। तो गुरुजी अभी तक मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी, इस कारण सुबह जाएंगे तो दर्शन करके शाम को आ भी जाएंगे। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहन को भी। गुरुजी राधे राधे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी।